हेलो एवरीवन। बीएसजीएस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया था, वो भी कैलकुलस के ऊपर था। बट सेकंड क्वेश्चन लिमिट्स के ऊपर है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें लिमिट्स और फंक्शंस के वैल्यूज और अप्रोक्सीमेशंस के ऊपर थोड़ा सा पकड़ होना चाहिए। देखिए, चार ऑप्शंस है। आपको लग सकता है कि इसका वैल्यू कुछ और आएगा जो इन ऑप्शंस में नहीं है। मैंने दो तीन ट्राइज इसके पहले किए थे, बट कहाँ पे आप लोग गलत करेंगे और ये ऑप्शन छोड़ देंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप पहले ये देखेंगे। एक बार ऊपर से देख लेते हैं। ऊपर से हमको क्या दिख रहा है? एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है और एक्स ग्रेटर देन वन है। राइट, तो इसका मतलब वन से लेके वो आगे बढ़ रहा है। बढ़ने दीजिए। जितना आगे बढ़ेगा ये वाले पार्ट्स, आप बोलेंगे ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो तो इंक्रीजिंग है बिकॉज पूरा पॉजिटिव है। राइट, वन के नीचे पॉजिटिव पार्ट है और हम जितना इंक्रीज कर रहे हैं वो अगर सारा चला गया इन्फिनिटी पे तो वो जीरो हो जाएगा। तो वन प्लस जीरो वन हो गया। और ऊपर जो है वो भी इन्फिनिटी पे ही जाएगा तो वन टू द पावर इन्फिनिटी वन हो गया। हाँ, इस लॉजिक से भी हम कर सकते हैं, बट कौन सा कब कैसे जाएगा ये हम लोग उतना श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं। तो अगर हमको इसको श्योरली करना है तो हमको इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेट करने के लिए देखिए, ये जो टर्म्स हैं इनको हम लोगों को कंपैरेटिवली देखना होगा कि ये इन्फिनिटी पे क्या बिहेव करते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी पे कैसे बिहेव करेंगे वो देखना होगा। और इसको देखने के लिए हम लोग पहले फंक्शन को लिख लेते हैं एज यूजुअल। एफ एक्स का वैल्यू है, तो जो बेस है उसको पहले देखते हैं। वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस कॉस एक्स, ये है ना। और यहाँ पे पावर है। राइट, पावर को अलग से देखेंगे और बेस को अलग से देखते हैं। तो बेस में देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस कॉस एक्स, ये तीन टर्म्स हैं। राइट, तो जैसे ही हम x का वैल्यू बढ़ाते हैं इन्फिनिटी की तरफ, तो cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos x का वैल्यू माइनस वन और प्लस वन के बीच यूं यूं करता रहेगा। राइट, ऑसिलेट करता रहेगा। सो इसको तो छोड़ दीजिए, नेग्लिजिबल है। और इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए। एक्स स्क्वायर और रूट एक्स कौन डोमिनेट करेगा? एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप एक्स का वैल्यू जितना आगे बढ़ाएंगे उतना एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी बढ़ेगा और रूट एक्स का वैल्यू भी बढ़ेगा। बट कौन सा ज्यादा जल्दी बढ़ेगा? कौन सा वैल्यू आपको जल्दी ग्राफ में ऊपर पहुंचाएगा? अब खुद सोच लीजिए, आप एक्स का वैल्यू अगर 1000 रख दें तो 1000 का स्क्वायर ज्यादा होगा या 1000 का स्क्वायर रूट ज्यादा होगा? ऑब्वियसली 1000 का स्क्वायर ज्यादा होगा, तो इसमें ये डोमिनेट करेगा। और अगर ये डोमिनेट कर रहा है तो बाकी टर्म्स इसके रेस्पेक्ट में बहुत छोटे हो जा रहे हैं। कॉस 1000 जो भी आप लीजिए वो तो माइनस वन और वन के बीच ही है। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर में। कर दिया। अब पावर को देखते हैं। जैसे ही हम लोग पावर को देखेंगे, देखिए पावर में ये सेम लॉजिक काम आएगा। पावर क्या है यहाँ पे? पावर है टू एक्स स्क्वायर माइनस थाउजेंड एक्स टू दावर थ्री बाई टू प्लस साइन एक्स। अगेन देखिए, साइन एक्स में वही सेम लॉजिक है, ये माइनस वन और प्लस वन के बीच यूं यूं करता रहेगा। और यहाँ पे रूट एक्स नहीं है, रूट एक्स का क्यूब है। बट फिर भी इसका पावर टू है और इसका पावर थ्री बाई टू है। थ्री बाई टू मतलब डेढ़। राइट, तो टू वन एंड हाफ से ज्यादा है। और जितना हम लोग एक्स का वैल्यू आगे बढ़ाएंगे, जितना हम लोग एक्स का वैल्यू आगे बढ़ाएंगे, ये टू एक्स स्क्वायर और एक्स टू द पावर थ्री बाई का डिफरेंस उतना बड़ा हो जाएगा। तो इन्फिनिटी पे दिस विल टेन टू टू एक्स स्क्वायर। राइट, बाकी वाले टर्म्स नेग्लिजिबल हो जाएंगे बिकॉज वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। राइट, आप सोचिए, दोनों रेस कर रहे हैं, टू एक्स स्क्वायर आगे जा रहा है, एक्स टू द पावर थ्री बाई टू भी आगे जा रहा है। बट हम एक्स का वैल्यू जितना आगे बढ़ाएंगे उतना ही इन दोनों का डिफरेंस वाइडन होता जाएगा। तो इन्फिनिटी पे ऑब्वियसली इसका डिस्टेंस इतना ही वाइड हो जाएगा कि बाकी वाले टर्म्स को देखने की कोई जरूरत नहीं है। और साइन एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स का सेम फंडा है, ये तो माइनस वन और वन के बीच में है, इनको छोड़ दीजिए। तो अगर ऐसा हो गया तो हमारा प्रॉब्लम रिड्यूस कर जाता है इस फॉर्मेट में। राइट, और यही आपको यहाँ पे करना था। जैसे ही आप ये कर लेंगे, ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये होपफुली आप लोग पहचानते हैं, ये वही था। राइट, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो आपने देखा था, वन प्लस वन बाई एक्स टू द पावर एन एक्स, इसका वैल्यू होता था ई टू दी पावर एन, ये आपको पता है। यहाँ पे आप एक्स टू दी पावर इन्फिनिटी है और यहाँ पे आप देख रहे हैं वन बाई एक्स स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो स्क्वायर है। वो होपफुली आपको ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं तो एक्स को एक्स स्क्वायर में ट्रांसफर कर दीजिए और फिर एक्स स्क्वायर को टी ले लीजिए। क्या फ़र्क पड़ता है, अगर एक्स इन्फिनिटी पे जाएगा तो एक्स स्क्वायर भी इन्फिनिटी पे ही जाएगा। तो ये जो टू एक्स स्क्वायर है इसका वैल्यू अल्टीमेटली आ जाएगा ई स्क्वायर। राइट, बिकॉज ई टू दी पावर एन आया था वहाँ पे और ये ई स्क्वायर हो गया। राइट, तो अब आपको लग सकता है कि अरे इतना बड़ा प्रॉब्लम था। हाँ, इतना बड़ा प्रॉब्लम था, बट जरूरी नहीं है कि उसका उतना बड़ा सोल्यूशन ही होगा। आप
कहाँ पे गलत जा सकते हैं ये देख लेते हैं। तो ये डू नॉट डू सेक्शन में है मिस्टेक्स। तो आप मिस्टेक क्या कर सकते हैं, आप पहला मिस्टेक कर सकते हैं ये अप्रोक्सीमेशन ना करके। अगर आपने ये अप्रोक्सीमेशन नहीं किया तो आप बोलेंगे सर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया, और ये एफ एक्स का जो भी वैल्यू है वो हमने वन प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर वो भी ऊपर चला जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, रूट एक्स वो भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और ये कॉस वाला जो वैल्यू है वो फाइनाइट रहेगा, राइट। तो -1 और +1 लिख देते हैं। और सेम लॉजिक आप बोलेंगे सर ऊपर भी वही होने वाला है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी होगा, और यहाँ पे भी वही -1 और +1 के बीच में, राइट। तो ये लॉजिक से आप सोच सकते हैं, जब आप सोचेंगे तो ये 1/इन्फिनिटी तो जीरो हो जाता है, तो ये 1 + 0 टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। अब आप बोलेंगे 1 टू द पावर इन्फिनिटी है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे गलती नहीं करना है, ये वाला लॉजिक लग सकता है, बट इसमें आपको ये चेक करना है आप x greater than 1 लेके इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जिस्टेंस चेक नहीं करना है, बिकॉज -इन्फिनिटी आप अप्रोच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x greater than equal to 1 है। तो आपको एज्यूम कर लेना है कि इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट करता है, और इन्फिनिटी पे इसको एनालाइज करना है। ऑलराइट, ये जो वैल्यू है ये आप लोगों को दोनों ही इन्फिनिटी नहीं लेना है, बिकॉज इन्फिनिटी का भी मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होता है, कौन सा जल्दी पहुंचेगा, कौन सा डोमिनेंट टर्म है। ऑलराइट, आपने फिजिक्स में किया होगा साइन और कॉस, कभी कभी आप कॉस में तो नहीं करते, साइन और टेन में आप लोगों ने किया होगा। जैसे ही एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी की तरफ जाता है नीचे की तरफ, तब आप साइन x = x ले लेते हैं। क्यों लेते हैं वो भी होपफुल आपको पता है, उसका टेलर सीरीज आप एक्सपेंड करेंगे। तो उसी फंडा से, राइट, मैंने आपको दो तीन चीजें रिलेट करके बता दिया है, और ये क्यों नहीं करना है ये भी बता दिया। तो ऐसे सम्स अगर आपको किसी भी दूसरे एग्जाम में देखे तो ये गलती मत कीजिएगा। और अगर आपका क्वेश्चन में ई स्क्वायर को छोड़ के नन ऑफ दिस का ऑप्शन है, तो आप जरूर यहाँ पे ई स्क्वायर का ऑप्शन मार्क कीजिएगा। और अगर ई स्क्वायर का ऑप्शन नहीं है और ये ए बी सी ऑप्शन एग्जिस्ट करता है और उसके बाद नन ऑफ दिस का ऑप्शन है, तब आप नन ऑफ दिस दीजिएगा। ई स्क्वायर वाला आंसर सही है, ठीक है। वन वाला आंसर भी सही है, बट उससे ज्यादा सही ये वाला है। तो इसीलिए ये एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज सारे आंसर्स आपको सही लग सकते हैं। एग्जिस्ट एंड इज प्लस इन्फिनिटी, चलिए ये वाला तो सही नहीं है, ये वाला भी सही नहीं है, बट एक और आंसर के साथ आपका कंफ्यूजन आ सकता है। कंफ्यूजन इसीलिए आएगा बिकॉज सम ही ऐसे डिजाइन है, तो आप घबराइए मत, आप पढ़ाई कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, जरूर हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये वीडियो मैं अभी यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, जहाँ पे आप गलत जा सकते हैं मैंने वो एक्सप्लेनेशन दे दिया है, यहाँ पे आप गलत जा सकते हैं, बिकॉज इन्फिनिटी पे पहुंचने का रेट दोनों का सेम नहीं होगा। तो क्योंकि वो सेम नहीं होगा, एक टर्म डोमिनेट कर जाएगा, और एक टर्म डोमिनेट कर जाएगा तो उसका आंसर दूसरा आ जाता है। आप डायरेक्टली दोनों को इन्फिनिटी पे एज्यूम नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कर सकते थे अगर दोनों का पावर सेम होता, बट अगर दोनों का पावर सेम होता तब उनको एक साथ चिपका देते, राइट। तो इसीलिए ये सम को हमको ऐसे करना होगा, ठीक है। तो गलती नहीं करना है, और जो करेक्ट सोल्यूशन है उसको आप देख लीजिएगा। और वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ मैं, अगले क्वेश्चन पे मिलेंगे। चलिए, बाय।